हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और हमारा टॉपिक है आज का अप्रोक्सीमेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक को हम लोग करना क्या, अप्रोक्सीमेशन में हम लोग क्या करना है। तो ऑब्वियसली जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि अप्रोक्सीमेशन में हम लोग को कुछ क्वांटिटीज का अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फाइंड करना है। तो देखते हैं हम लोग क्या करना है इसमें, ठीक है। सपोज करते हैं कि हम आपसे पूछते हैं कि 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो आप लोग तुरंत बोल दिए कि सर 6 होगा, ठीक है। अगर हम पूछते हैं कि 27 का क्यूब रूट कितना होगा, तो आप तुरंत बता दोगे कि सर 25 का क्यूब रूट 3 होगा। अगर हम ये पूछते हैं कि 256 का पावर 1/4 का वैल्यू कितना होगा, तो थोड़ा बहुत सोच के आप बता देंगे कि इसका सर होगा 4, ठीक है। लेकिन अगर हम ये पूछते हैं कि 36.6 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ठीक है, तो आप कहेंगे कि 6 पॉइंट कुछ होगा, 6 पॉइंट समथिंग, बट फिर समथिंग कितना होगा, ठीक है। 36 का स्क्वायर रूट 6 और 36.6 का 6 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 6 पॉइंट समथिंग होगा, बट वो समथिंग क्या होगा ये हम नहीं बता पाएंगे डायरेक्टली। 27 का क्यूब रूट 3 है, तो अगर हम बोले कि 25 का क्यूब रूट कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर 3 से थोड़ा सा कम होगा, बट कितना कम, समथिंग लेस देन 3, बट हाउ मच लेस। 256 का फोर्थ रूट है 4, तो 255 का हम अगर पावर 1/4 का वैल्यू निकालना चाहें, तो इसको देख के आप ये कहोगे सर 4 से कुछ कम होगा, बट कितना कम होगा ये हम नहीं बोल सकते एग्जैक्टली। तो यहां पर हम लोग इन सब क्वांटिटीज का अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डेरिवेटिव। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर अप्रोक्सीमेशन। इसमें हम लोग को अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फाइंड करना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वर्किंग रूल क्या होगा हमारा, फर्स्ट जो है करना क्या, हम लोग को सबसे पहले जिस चीज का हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है उस फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द फंक्शन, आइडेंटिफाई द फंक्शन। जैसे कि हमको अगर 36 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन हो जाएगा √x। इसी फॉर्म में ना ये, ठीक है ना। अगर हमको 25 का क्यूब रूट निकालना है, तो हम लोग क्या कहेंगे, x का पावर 1/3, ये fx हो जाएगा x का पावर 1/3, यहाँ पे fx हो जाएगा √x। तो सबसे पहला काम हमारा है आइडेंटिफाई द फंक्शन, फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड स्टेप में अकॉर्डिंग टू फंक्शन फाइंड परफेक्ट x, फाइंड परफेक्ट x। क्या बोला, देखो फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग को परफेक्ट x फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमको 36.6 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमको देखना है कि ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो हमको देखना है कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर होगा, नियरेस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो 36.6 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 36। तो इस केस में हमारा x कितना हो जाएगा, 36 परफेक्ट x। एंड और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वांटिटीज रहेगा, जैसे 36.6 में 36 हो गया परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये नंबर 36.6 से ज्यादा, कितना है, 0.6 ज्यादा है। जितना ज्यादा होगा या जितना कम होगा उसको हम लोग सपोज करेंगे डेल्टा x, ठीक है। डेल्टा x बहुत स्मॉल क्वांटिटी को हम लोग डिनोट करेंगे।
तो पहला काम हमारा हो गया आइडेंटिफाई द फंक्शन, फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू फंक्शन फाइंड परफेक्ट एक्स एंड डेल्टा एक्स। तो परफेक्ट एक्स और डेल्टा एक्स फाइंड करने के बाद हम लोग थर्ड स्टेप में हम एक लाइन लिख रहे हैं यहां पर, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, डेल्टा वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। नाउ एक्स प्लस डेल एक्स, हमारा परफेक्ट एक्स था 36। अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम, हमारा परफेक्ट एक्स था 36 और डेल एक्स हमारा था 0.6। तो 36 प्लस 0.6 क्या देगा? 36.6। यानी कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या है? एफ 36.6। ठीक है, माइनस एफ एक्स हमारा क्या है? अगर हम इस फंक्शन क्वेश्चन को बात करें, अगर हम लोग 36.6 का वैल्यू निकालने की बात करें तो हमारे लिए ये फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा? रूट एक्स। यानी कि एफ एक्स हमारा हो गया अंडर रूट 36। ठीक है, एफ एक्स इक्वल रूट एक्स मीन्स अंडर रूट 36। तो इसकी तो वैल्यू हमको निकालना है। एक लाइन और लिखते हैं, एफ 30। ठीक है, यहां पर हम लोग लिखते हैं एफ एक्स, तो यहां हो जाएगा एफ 36, क्योंकि हमारा परफेक्ट एक्स कितना है? 36 है। तो इसके बाद एफ 36.6 इसकी वैल्यू हमको निकालना है, माइनस एफ 36 ना। एफ 36 क्या हो जाएगा? एफ एक्स है रूट एक्स, तो एफ 36 हो जाएगा अंडर रूट 36 एंड दैट इज इक्वल टू 6। सो इसका वैल्यू हो गया 6। सो ये हमारा क्या निकल रहा है? डेल वाई। कॉन्सिक्वेंटली हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड में इसको छोड़ देते हैं, 6 को उधर ले आते हैं। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा? एफ 36.6 इज इक्वल टू 6 प्लस डेल वाई। तो देखो हमने कहा था कि 36.6 अंडर रूट 36.6 का वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग होगा, और वो समथिंग क्या होगा? तो ये है समथिंग 6 प्लस डेल वाई। ये डेल वाई का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, ये डेल वाई जितना आएगा 6 के साथ उसको ऐड कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा रूट अंडर 36.6 का वैल्यू। ठीक है, एक सेकेंड, इसको हम लोग क्या करते हैं? एफ 36.6 को हम लोग क्या लिखेंगे? इसको भी लिख देते हैं। एफ 36.6 को क्या लिख सकते हैं? 36.6। एफ 36.6 मतलब हो गया अंडर रूट 36.6 और माइनस एफ 36 मतलब अंडर रूट 36। तो अंडर रूट 36.6 का तो वैल्यू हमको निकालना है, माइनस अंडर रूट 36 का वैल्यू हो जाएगा 6। ये हमारा क्या दे रहा है? डेल्टा वाई दे रहा है। देयरफॉर हम इसका वैल्यू हमको निकालना है। सो इससे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 36.6 रूट अंडर इज इक्वल टू 6 को उधर ले आए, 6 प्लस डेल्टा वाई। तो देखो 36.6 का वैल्यू हम लोग बोल रहे थे कि 6 पॉइंट समथिंग होगा, तो वो समथिंग क्या है? देखो समथिंग यहाँ पे 6 प्लस डेल्टा वाई, डेल्टा वाई है समथिंग। इसका वैल्यू निकालने से हमारा अंडर रूट 36.6 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, फोर्थ स्टेप। ठीक है, हम बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एग्जांपल लेते हुए इसको बता रहे हैं एल्गोरिथम स्टेप्स क्या होना चाहिए। तो फिर से एक बार हम समझा रहे हैं। फर्स्ट में हम लोग फाइंड करेंगे आइडेंटिफाई, सबसे पहला स्टेप हमारा आइडेंटिफाई द फंक्शन। फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे किस तरह का फंक्शन है। फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद अकॉर्डिंग टू फंक्शन फाइंड परफेक्ट एक्स एंड डेल्टा एक्स, उसके बाद एक्स और डेल्टा एक्स को फाइंड करेंगे। उसके बाद डेल्टा वाई को हम लोग ये लिखेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमारा 36.6 है, एफ 36.6 माइनस एफ 36, और एफ एक्स है हमारा रूट एक्स, तो एफ 36.6 हो जाएगा अंडर रूट 36.6, एफ 36 रूट अंडर 36। तो ये हमारा आया
36.6 इक्वल टू 6 पर डेल्टा वाई। अब देखो ध्यान से, अगला स्टेप में हमको निकालना क्या, डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा वाई निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा वाई क्या होगा, तो डेल्टा वाई एक छोटा सा फॉर्मूला है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, बस इस फॉर्मूला को याद रखना है, इससे डेल्टा वाई निकल जाएगा, इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। अब यहां से हम डेल्टा वाई निकालते हैं, डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, नो व्हाट इज एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, नो वाई हमारा क्या था, वाई हमारा था, वाई था रूट एक्स, वाई या एफ एक्स एक ही बात है, तो एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स था, यानी कि वाई इक्वल टू रूट एक्स था। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। व्हाट इज डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या था हमारा, डेल्टा एक्स था 0.6, डेल्टा एक्स हमारा 0.6 था इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो 1/2 इंटू रूट अंडर एक्स, नाउ रूट अंडर एक्स, एक्स हमारा क्या था, परफेक्ट एक्स हम लोग फाइंड किए थे, परफेक्ट एक्स हमारा क्या आया था, परफेक्ट एक्स 6 आया था, तो यहाँ पे हम लोग रूट अंडर सॉरी परफेक्ट एक्स 36 आया था, 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6 इंटू 0.6, तो 0.6/12, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका 1/20, 1/20 मतलब हो गया 0.05, सो ये हमारा निकल गया डेल्टा वाई, ठीक है। फ्रॉम वन में हम लोग क्या मिला था, डेल्टा हम लोग 1 में मिला था 36.6 अंडर रूट इज इक्वल टू 6 प्लस डेल्टा वाई, 6 प्लस डेल्टा वाई का हम लोग वैल्यू कितना निकाले 0.05, 6.05, 36.6 अंडर रूट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वांटिटीज का। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 25 एंड 1/3। तो ये हमारा फंक्शन किस तरह का क्यूब रूट फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू x का पावर 1/3। सबसे पहला काम हो गया, फंक्शन को हमने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर क्यूब रूट फंक्शन है 25 का पावर 1/3, तो हमको देखना है कि 25 के नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर होगा। तो 25 के नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब होता है 27, ये हमारा x हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जितना ये डेविएट कर रहा है 27 से, वो हमारा हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो ऑब्वियसली अगर हम x को 27 लेंगे तो हमको डेल्टा एक्स को क्या लेना पड़ेगा, डेल्टा एक्स हमारा हो जाएगा -2, तभी ना x प्लस डेल्टा एक्स 25 देगा, ठीक है। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग x इज इक्वल टू 27 and delta x equal to -2 we have। तो हमने x और परफेक्ट x और डेल्टा x फाइंड कर लिया, डेल्टा x है -2 और परफेक्ट x हमारा 27, तो हम लोग को क्या मिलेगा, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, दैट इज इक्वल टू नाउ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो x हमारा 27 और डेल्टा x है -2, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या वैल्यू क्या हो जाएगा 25 माइनस एफ एक्स, एक्स हमने क्या लिया है, एक्स हम लिए 27, तो ये हो जाएगा f 27।
ठीक है, F25। तो Fx चूंकि हमारा लेट यहां पे हम कर देते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो एफ एक्स हमारा x का पावर 1/3 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 25 का पावर 1/3 और ये हो जाएगा 27 का पावर 1/3। 27 का पावर 1/3, 25 का 1/3, तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। 27 का पावर 1/3 मतलब क्या, 27 का क्यूब रूट, और 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा 3। तो ये हमारा क्या निकल रहा है, ये हमारा निकल रहा है डेल्टा वाई। देयरफॉर डेल्टा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3 को इधर ले आते हैं, सॉरी डेल्टा वाई नहीं, देयरफॉर 25 का पावर 1/3 हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 प्लस डेल्टा वाई, 3 प्लस डेल्टा, इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। 25 का पावर 1/3 इज इक्वल टू हो गया 3 प्लस डेल्टा वाई। सबसे पहले इतना आप नोट कर लीजिए, इसको नोट डाउन पहले करना है। सो 25 का पावर 1/3 3 प्लस डेल्टा वाई। अब यहां पर एक बात आ रहा है क्या कि 27 का क्यूब रूट होता है, हम जानते हैं कि 27 का क्यूब रूट होता है 3, तो 25 का क्यूब रूट क्या होगा, उससे कम होगा, 3 से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो आ रहा 3 प्लस डेल्टा वाई, 3 प्लस समथिंग मतलब क्या, तब इसका मतलब क्या 25 का क्यूब रूट 3 से बड़ा आएगा, नहीं, 3 प्लस डेल्टा वाई जरूर है, लेकिन ये डेल्टा वाई का वैल्यू हो सकता है माइनस में आएगा, देखते हैं। तो 25 इसको हम इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। 3 प्लस डेल्टा वाई, 3 प्लस डेल्टा वाई, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम देखते हैं डेल्टा वाई का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। डेल्टा वाई इक्वल टू क्या होगा, dy बाई dx इंटू डेल एक्स। तो चूंकि y हमारा है यहाँ पर, y हमारा x का पावर 1/3, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा 1/3 x का पावर माइनस 2/3, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स है -2, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने से ही है डेल्टा वाई इक्वल टू 1/3 एक्स का पावर -2/3, तो 1/3 इंटू एक्स का पावर 1 -2/3, इसको नीचे कर देते हैं, एक्स का पावर 2/3 इंटू -2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/, नाउ व्हाट इज एक्स, हमारा x क्या था, हमारा परफेक्ट x 27 था, तो 27 का पावर 2/3, 27 का पावर 2/3 इंटू -2, दैट इज इक्वल टू 1/3, 27 का पावर 2/3 देखो कितना होगा, 27 का पावर 2/3, 27 का पावर 2/3, 27 को लिख देंगे 3 का पावर 3, इसका पावर 2/3, पावर कट जाएगा, 3 कट गया, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आएगा। सो 27 का पावर 2/3 का वैल्यू आ गया 9 इंटू -2, यानी कि क्या दे दिया -2/27, और इसको अगर हम डेसिमल में निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, ये हमारा निकल रहा है डेल्टा वाई, ठीक है। इसका वैल्यू निकल जाएगा डेसिमल में, कितना निकलेगा 0.074, ठीक है, इसका लगभग वैल्यू है डेल्टा वाई का। सो फ्रॉम 1 में हम लोग क्या लाए थे कि 25 का पावर 1/3 इज इक्वल टू आया था 3 प्लस डेल्टा वाई, एंड दैट इज इक्वल टू 3 प्लस, अच्छा यहाँ माइनस भी है, -2/, तो ये माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो 3 प्लस -0.074, ठीक है, तो 3 से माइनस कर देंगे इसको, 0.074, 926, 2.926, तो ये हो गया तुम्हारा इसका परफेक्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू।
आंसर। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक और प्रॉब्लम, ये यहाँ भी हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। कह रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम V ऑफ ए क्यूब। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम V ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर, ऑफ साइड x मीटर, यहाँ मीटर छूट गया है, caused by increasing its side by 2%। तो देखते हैं, ये हमारा क्यूब हो गया जिसका साइड कितना दिया हुआ है x, ये हमारा क्यूब है। ठीक है, इसका हर साइड है x, क्यूब का हर साइड इक्वल होता है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम हो गया साइड क्यूब। ठीक है, ठीक है ना। तो dv बाई dx निकालते हैं, dv बाई dx क्या हो जाएगा, dv बाई dx हो जाएगा 3x²। हम लोग को यहाँ पे निकालना है क्या, हम लोग को निकालना है डेल्टा v, हम लोग को निकालना है कि चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंज होगा। ठीक है, तो डेल्टा v हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv बाई dx इंटू डेल्टा x, क्योंकि हम लोग पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि डेल्टा y इक्वल टू होता है dy बाई dx इंटू डेल्टा x। उसी को हम यूज किए, यहाँ पे सिर्फ भी किए, ठीक है ना, सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो डेल्टा dv बाई dx इंटू डेल्टा x, तो dv बाई dx कितना है, 3x²। नाउ डेल्टा x कितना है, देखो डेल्टा x कितना है, सो देखते हैं हम लोग। हमारा ओरिजिनल साइड था कितना, ओरिजिनल साइड था x मीटर। ठीक है, इंक्रीज कितना हुआ, यही हमारा डेल्टा x है, कितना इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज डेल्टा x क्या था, 2% ऑफ x, 2 बाई 100 इंटू x, 0.02x, ये हमारा है डेल्टा x। तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा x का वैल्यू पुट कर देंगे 0.02x, सो हो जाएगा 0.06x³, इतना मीटर क्यूब। ये हमारा हो गया क्या, डेल्टा v। इसका मतलब अगर हम साइड में इसका मतलब हो गया क्यूब का साइड में हम 2% इंक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम 0.06x³ मीटर क्यूब से इंक्रीज होगा। ठीक है, सो ये हमारा हो गया अप्रोक्सीमेशन का कुछ एग्जांपल्स।